So today we have another latest cue card that is describe a time when you had a disagreement with someone. कि एक टाइम जब भी कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो आपका किसी के साथ, यू शुड से हु यू हैड द डिसएग्रीमेंट विद, आपका किसके साथ डिसएग्रीमेंट हुआ, व्हाट द डिसएग्रीमेंट वाज, कि क्या था डिसएग्रीमेंट, व्हाई डिड यू हैव द डिसएग्रीमेंट और क्यों हुआ आपका, व्हाट हैपेंड, वाज द इशू रिजॉल्व्ड, इफ यस हाउ, कि क्या ये मैटर सॉल्व हो गया था, अगर हुआ तो कैसे, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और आपको इस डिसएग्रीमेंट के बारे में कैसा फील हुआ। सो बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो इससे पहले भी काफ़ी क्यू कार्ड्स अपडेट हो चुके हैं, सो गो एंड वॉच देम। सो लेट्स स्टार्ट अवर सैम्पल आंसर। Well, having disagreements is common among people as every person has a different mindset, different opinion, as well as different perception of looking at the things। कि डिसएग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों के बीच में, क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग सोच है, अपना अलग अलग व्यू है और चीज़ों को देखने का अलग अलग नज़रिया है। इवन दो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ disagreements throughout my life with multiple personalities like फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मैनी मोर, कि वैसे तो मैं भी बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स का पार्ट बन चुकी हूँ, वो भी अलग अलग पर्सनालिटीज़ के साथ, कई बार फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कभी और लोगों के साथ भी। बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई हैड अ डिसएग्रीमेंट विद समवन स्पेशल। बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम की बात करना चाहूँगी जब मेरा किसी स्पेशल के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ। आई हैड डिसएग्रीमेंट विद जॉन, कि ये जॉन के साथ हुआ था, हु इज़ नॉट ओनली माई बोजम फ्रेंड, जो कि सिर्फ मेरा बोजम फ्रेंड नहीं है, बोजम फ्रेंड का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, बट ऑल्सो माई नेबर, साथ में मेरा नेबर भी है। एक्चुअली इट हैपेंड लास्ट ईयर व्हेन आई यूज टू स्टडी इन माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ये लास्ट ईयर की बात है कि जब मैं अपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ती थी। एट दैट टाइम माई एग्ज़ाम्स वर अराउंड द कॉर्नर, मेरे एग्ज़ाम्स बिल्कुल सिर पे थे, मीन्स आने ही वाले थे, एंड आई वॉज क्वाइट बिजी इन प्रेपरेशन ऑफ एग्ज़ाम, और मैं काफ़ी बिजी थी अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम्स के बीच में क्या हुआ, जॉन विजिटेड एट माई प्लेस, जॉन मेरे घर आया एंड ट्राई टू परसुएड मी टू वॉच अ न्यू रिलीज मूवी, और मेरे को मनाने की कोशिश की उसने कि हम नई मूवी देखने के लिए चलते हैं। आई डिनाइड टू जॉइन हिम, मैंने उसको मना कर दिया, एज आई वॉज क्वाइट स्ट्रेस्ड रिगार्डिंग माई एग्ज़ाम्स, क्योंकि मेरे को मेरे एग्ज़ाम्स का काफ़ी स्ट्रेस था, एंड माई पेरेंट्स आर रियली स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग स्टडी, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी स्टडी को लेके। ही गोट मैड एट मी एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी, वो मेरे से गुस्से हो गया और मेरे साथ आर्ग्यू करने लगा। आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की बट वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। फॉर्चुनेटली माई एल्डर ब्रदर केम बिटवीन आवर कन्वर्सेशन, तो हमारे बीच बातचीत के बीच में मेरा बड़ा ब्रदर वहाँ आ गया एंड हर्ड द होल मैटर, और उसने पूरा मैटर सुना। देन ही मेड हिम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम्स, वो तो मेरे ब्रदर ने उसको समझाया कि एग्ज़ाम्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस टाइम पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड गेव अ सजेशन टू गो टू पिकनिक आफ्टर द एग्ज़ाम्स, और एक सजेशन दी कि हम एग्ज़ाम्स के बाद पिकनिक पे चलते हैं, वेयर वी कुड नॉट ओनली इन्जॉय द मूवी, जहाँ हम सिर्फ मूवी नहीं साथ में बट ऑल्सो द वाटर पार्क, बट साथ में वाटर पार्क को भी इंजॉय कर पाएंगे। आई ऑल्सो प्रोमिस्ड हिम टू वॉच लेटेस्ट मूवी विद हिम जस्ट आफ्टर फिनिशिंग हिज लास्ट एग्ज़ाम, और मैंने उसको प्रॉमिस भी किया कि जैसे ही मेरा लास्ट एग्ज़ाम फिनिश होगा मैं साथ के साथ तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूँगी। फाइनली ही अग्रीड एंड द मैटर रिजॉल्व, तो वो मान गया और ये मैटर वहीं पे ख़त्म हो गया। व्हेन इट कम्स टू माई फीलिंग्स अबाउट दिस डिसएग्रीमेंट, जब बात आई कि इस डिसएग्रीमेंट के बारे में, एट फर्स्ट आई रियली फेल्ट डाउन इन द डम्स, मेरे को बहुत सैड फील हुआ। डाउन इन द डम्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है सैड फील होना। एज ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू मी, क्योंकि वो मेरी सुन ही नहीं रहा था एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, और ना ही सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। लेटर आई फेल्ट ब्लेस्ड टू हैव सच एन अंडरस्टैंडिंग ब्रदर, बट मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे को बहुत ब्लेस्ड भी फील हुआ कि मेरे पास एक इतना अंडरस्टैंडिंग ब्रदर है टू सॉल्व सच टाइप ऑफ मैटर्स इन अ जिफी, कि जो इन मैटर्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इन अ जिफी का मतलब होता है बहुत जल्दी। ऑल इन ऑल दिस वॉज द ओकेजन व्हेन आई हैड अ डिसएग्रीमेंट विद वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, तो ये वाला टाइम था जब मेरे एक क्लोज फ्रेंड के साथ डिसएग्रीमेंट हुई।
तो ये था हमारा इस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। So that's the end of the video. Thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.